नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम जो सिलेबस आया है अभी कल ही एस्टेट का TGT लेवल का, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं लेवल 2 अर्थात TGT लेवल पर या TGT का सिलेबस है कि हमें TGT संस्कृत में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं। एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितवान् पाठ्यबिन्दून् आधारीकृत्य पठित और अपठित गद्यांश आधारित था। देखो बच्चों, हमें ना इसमें चाहिए 8th कक्षा तक की हो। TGT हमें 6 to 8 तक होता है वैसे सिलेबस, लेकिन हमें इसमें कहाँ तक पढ़ना है। रुचिरा प्रथमो भाग, रुचिरा द्वितीयो भाग, रुचिरा तृतीयो, ये 6th क्लास, ये 7th 8th और ये 9th और ये 10th, ये 10वीं 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक का हमें उनकी भूमिकाओं को पढ़ना है। उनके अंदर जो सूक्तियाँ दी गई है वो पढ़नी है। तो ये टॉपिक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, वो और भी कर लेंगे। आगे दूसरा पॉइंट, एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न। ये जो सूत्र दिए गए हैं इनके आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें ये संज्ञा सूत्र है, इनको पढ़ना है कि इत संज्ञा क्या करता है, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये क्या होते हैं, इनकी हमें वृत्ति भी जाननी है। आगे है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि। ये जो सूत्र दिए गए हैं ये सभी संधि के सूत्र दिए गए हैं, चाहे वह स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या फिर विसर्ग संधि। तो हमें ये इनके हिसाब से नहीं चलना कि हमें यह सूत्र दिया गया तो इसके हिसाब से इको यणचि दिया तो यही करेंगे। अगर इको यणचि के बाद एक सूत्र नहीं इसमें नहीं दिया तो वो नहीं करेंगे। हमें सिलेबस के हिसाब से हमें पूरी संधि करनी है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, सभी संधियाँ और विसर्ग संधियाँ तीनों इसमें पढ़नी है। वैसे भी इतने सारे सूत्र दे दिए गए हैं, रहा ही क्या अब संधि में से। आगे तीसरा टॉपिक है समासः। मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें समास पढ़ने हैं। पहले हमारे UGC नेट में भी हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ते थे, लेकिन अब हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही समास पढ़ने हैं। उसी में से एग्जाम्पल आएंगे, उसी में से ये पूछा जाएगा कि समास का विग्रह कीजिए, या फिर जो विग्रह दे दिया जाएगा हमें उसका समस्त पद बनाना होगा। आगे 4th पॉइंट है, एतेषां प्रत्ययानां सामान्य विज्ञानम पूर्व क्रीदंत उत्तर क्रीदंत तद्धित स्त्रीलिंग मध्य सिद्धांत कौमुदी अनुसारम सूत्र सहितम प्रकृति प्रत्यय आधारिता प्रश्न। इसमें भी ये जो दे रखे हैं ना, उत्तर क्रीदंत, पूर्व क्रीदंत, तद्धित और स्त्रीलिंग, ये जो प्रत्यय दिए हुए हैं, तय, तव, तु, क्षत्रि, शानच, ये सभी प्रत्यय भी हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ने हैं। आगे दूसरा भाग, निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न सूत्र सहितम। ये जो अव्यय पद दिए हुए हैं हमसे इनमें कोई लाइन दे दी जाएगी और उसमें खाली स्थान दे दिया जाएगा कि इसमें अव्यय पद फिल कीजिए। ये हमसे NCERT के बेस पर भी पूछा जा सकता है कि इसमें अब कौन सा अव्यय पद यहाँ प्रयोग किया जाएगा, या फिर कोई सूक्ति दे दी जाएगी जिसमें कोई अव्यय पद होगा, तो वहाँ से भी हमसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अव्यय पद प्रयोग किया जाएगा। इन सभी अव्यय पदों का हमें अध्ययन करना है। आगे दूसरे भाग का दूसरा टॉपिक, सामान्य प्रश्न। प्रयादयो उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न। उपसर्गा, क्रिया, योग्य, विशेष्य, विशेषण, विलोम पदम, ये व्याकरण के टॉपिक है, इन्हें हमें पढ़ना है। उपसर्ग, विशेष्य, विशेषण और विलोम पद। आगे 4th टॉपिक है कारक प्रकरण। ये कारक प्रकरण हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं। इसी के अनुसार हमसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कारक के, और सूत्र भी इसी के अनुसार आएंगे। आगे तीसरा भाग है, निम्नलिखितानां छंद साम अलंकाराणाम च सामान्य परिचय। इसमें पढ़ना में छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं देखिए। अनुष्टुप छंद, इंद्र, वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबितम, वसंत, तिलका, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता। हमसे छंद में ज़्यादातर प्रश्न यही आते हैं स्टेट लेवल पर।
या तो उसका कोई लक्षण दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर लक्षण दे दिया जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा ये कौन से छंद का लक्षण है, या फिर कौन से छंद में कितने वर्ण है, या फिर कोई लाइन दे दी जाएगी, उस लाइन में से हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन में, अर्थात या कोई सूक्ति दे दी जाएगी तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। और ये सूक्ति ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक से ही उठाई जाती है, तो हम कर लेंगे इसको। आगे देखिए, अलंकार। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे जो ये सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस में अगर हमसे ऑप्शन में भी जैसे कोई सूक्ति दे दी या फिर कोई लाइन दे दी और पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमसे ऑप्शन में सिर्फ यही अलंकार पूछे जाएंगे, तो हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए। जब इनकी जानकारी होगी तो हम जल्दी से इनका आंसर दे देंगे। आगे है, निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम एवं व्यक्तित्वस्य कृतित्वस्य च संबंधी सामान्य प्रश्न, अर्थात इनके ये जो कवि दिए हुए हैं, महाकवि है कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास। गद्य काव्य कवि है दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, भर्तृहरि। इन सभी कवियों का क्या करना है, हमें जीवन परिचय जानना है। इन सभी कवियों के बारे में सामान्य परिचय जानना है, इनसे हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी उपाधि के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस राजा के राज्य में आश्रय करते थे ये पूछा जा सकता है, या फिर किस राजा के राजकवि थे ये प्रश्न आ सकता है। इनके माता पिता का नाम ये तो नहीं इतना पूछा जा सकता, फिर भी ये परिचय में थोड़ा बहुत कर लेंगे। इनकी उपाधि के बारे में, इनकी खासकर इनकी रचनाएं पूछी जाती है तो वो भी कर लेंगे, या फिर आपको जहाँ से संभव हो सके वो आप कर लेना। आगे है षड वेदांगानी, 6 वेदांग जो हैं उनका परिचय भी हमें करना है। इनका सामान्य परिचय करना है, ज़्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना। उपनिषदाम वेदानाम च सामान्य, और उपनिषद और वेदों के भी सामान्य परिचय पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली इनमें प्रश्न नहीं आते। उपनिषद में से तो यही पूछा जाता है कि कितनी टोटल उपनिषद कितनी है, कौन से आचार्य ने कितनी उपनिषद मानी है, या फिर कोई सूक्ति। ज़्यादातर सूक्ति तो उसमें यूजीसी नेट लेवल पर ही पूछी जाती है, इसमें उपनिषदों की कोई सूक्ति नहीं आती। इनका सामान्य परिचय में जानना है। बस संस्कृत का सिलेबस बस इतना ही है बच्चों। बाकी हमें स्टार्टिंग में जब हमने देख लिया कि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं कक्षा की बुकों का हमें अध्ययन करना ही है, तो इसमें से भूमिकाओं से प्रश्न आते हैं और सूक्तियों से, या फिर कोई खाली स्थान जैसे अव्यय पद दिए हुए थे उसके खाली स्थान दे दिए जाएंगे तो हमें फिल करना होता है। ये चीज़ें हमें कवर करनी है। एनसीईआरटी की बुक में जो पीछे व्याकरण दी हुई होती है ना, जैसे शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, ये भी हमें करना होता है बच्चों। ये नहीं है कि हमें ये दे दिया गया तो हम सिर्फ इनकी भूमिकाएं ही पढ़ें या फिर इनमें अभ्यास कार्य ही करें, ऐसा नहीं है। हमें इनके पीछे जो व्याकरण दी हुई होती है एनसीईआरटी में वो भी हमें करनी है, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड लेवल टीजीटी पर इतना ही सिलेबस है बस। अगली कक्षा में हम लेवल 3 के पीजीटी लेवल पर संस्कृत विषय में कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं वो पढ़ेंगे। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग सके कि क्या सिलेबस आया है अब की बार, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी हैं। धन्यवाद।